नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जिला वतन लीडरान ने की पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान की जमकर मजम्मत। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालीमी हक से महरूम आवाम का सख्त एहतजाज। और पहलगाम टेरर अटैक की पहली बरसी पर एलजी मनोज सिन्हा ने दिया पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसीज के खिलाफ सख्त पैगाम। रैलियों के जरिए आवाम ने दिखाई कौमी यकजहती। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को एक बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाली पॉलिसी और उसके इरादों पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। मासूम शहरियों पर किए गए हमले से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि दहशतगर्दाना हमला महज एक हथकंडा भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सोची समझी हिकमत अमली का अहम तरीन हिस्सा है। इस सिमत में पूरी दुनिया में अमन और तरक्की के माहौल को मुतासर करने वाले पाकिस्तान और उसकी पॉलिसियों के जिला वतन रहनुमा सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर बर्रे सगीर की सियासी और अमनी सूरत हाल को दुनिया के सामने रख दिया है। इस हमले से जो सबसे अहम सबक हासिल होता है वो ये है कि पाकिस्तान और उसकी फौज दहशतगर्दी को कभी भी किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है। ये महज पाकिस्तान की जानिब से मुनाफरत में डूबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसियां कई सालों से अमल पैरा हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी के मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्त रहनुमाओं ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करने वाली पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। पहलगाम अटैक जो है उसकी वजह से हमने क्या लेसन लर्न किया या उसने क्या मैसेज दिया। पहला मैसेज तो यही है, और ये मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ, बड़ी कंसिस्टेंसी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कभी टेररिज्म को तर्क नहीं करेगी, अबैंडन नहीं करेगी। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक पॉलिसी है उसका एक इनहेरेंट पार्ट है, और ये कोई एड ऑन नहीं है। ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन मिलती ही टेररिज्म की वजह से है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और फौज का वजूद उस दिन ख़त्म हो जाएगा जब वो दुनिया में टेररिज्म, स्पेशली इंडिया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म छोड़ देगा। दुनिया भर में सभी लोगों को इस बात की अच्छी इल्म है कि बरसा बरस से दहशतगर्दी पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। अगर पाकिस्तान के जानिब से दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का ये सिलसिला खत्म हो जाए तो पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान मुसलसल इस पॉलिसी को जारी रखे हुए है। काबिल जिक्र बात यह है कि जिला वतन लीडर ने इस बात का पूरे यकीन के साथ दावा किया है कि पाकिस्तान में GHQ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर ही दहशतगर्दी का असली मरकज है, और फौज के इश्तराकी ताउन से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 70 लॉन्च पैड्स को दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। असल टेररिज्म का जो हब है, जो असल टेररिज्म का ट्रेनिंग सबसे बड़ा अड्डा है, वो GHQ है रावलपिंडी में, और ISI का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। इस वक्त POJK में तकरीबन 70 लॉन्च पैड एक्टिव हो चुके हैं, 70 लॉन्च पैड, और वो समर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी इतला है, हम न्यूज में रहते हैं, हमें लोग कन्वे करते हैं चीजें। मुनाफिरत की आग में झुलसता पाकिस्तान आग से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान दोहरी हिकमत अमली के चलते एक जानिब वो अपने गैर कानूनी तरीके से काबिज इलाकों, खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मजहब और जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी में झोंक रहा है,
तो वहीं दूसरी जानिब मकामी नौजवानों को दहशत गर्दी में जोड़कर जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की के माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज कौम परस्त ही इन लोगों को रोकने में अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। इसके लिए वो पाकिस्तान की हर महाज पर शदीद मुखालिफत करते आए हैं। जब तक गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाकिस्तान के पास है, टेररिज्म चलती रहेगी। उसको जल्दी से आज़ाद कराने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो मकामी लोग हैं उनकी भी जान छूटे एक ऐसे टेररिस्ट मुल्क से जो अपनी ज़मीन को दुनिया को नुकसान देने के लिए इस्तेमाल करता है और दुनिया को नुकसान देकर वो अपने पैसा कमाता है और धंधा करता है। तो ये जो पहलगाम अटैक है और इससे पहले जितने भी अटैक हुए हैं, ये कंसिस्टेंसी शो करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका एक रिएक्शन भी हमारे सामने आता है। जिला वतन कौम परस्तों ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि जब तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान काबिज रहेगा, तब तक जगह जगह पर दहशतगर्दी का इसी तरह से एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में यहाँ पर परेशान मकामी अवाम को तभी राहत मिलेगी जब पाकिस्तान का यहाँ से कब्जे का खात्मा होगा। जिला वतन रहनुमाओं ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाली पॉलिसियों को पूरे बर्रे सगीर की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने वाला हरबा बताया। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। गुज़िश्ता साल 2025 अप्रैल माह के दौरान बैसरन वैली में हुए पाकिस्तान ने अपने बर्बरियत के जरिए बेगुनाह सयाहों को निशाना बनाया था। इसमें 26 मासूम शहरियों ने अपनी जान गंवाई। इसकी पहली बरसी के मौके पर आवाम ने न सिर्फ शहीदों को याद किया बल्कि पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी की जमकर मजम्मत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आवामी तकरीब के दौरान दुनिया को पैगाम दिया कि मुल्क कभी अपने शहरियों पर हमला करने वालों को नहीं भूलता और उन्हें सजा जरूर देता है। इसके साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के खिलाफ आवामी एहतजाज भी देखने को मिले। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता बरस पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर अवाम ने शहीदों को खिराजे अकीदत पेश की और इसके साथ ही मुल्क भर में शदीद गम और गुस्से की लहर देखने को मिली। इस सिमत में जिला सांबा में एक अवामी तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों ने जिन मासूम लोगों को बेदर्दी से शहीद किया था, उनके कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। एलजी ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में आगाह किया कि हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर की तरफ आंख उठाने वालों को भारतीय अफवाज ने उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया था और ऐसे नापाक इरादे रखने वाले दहशतगर्दों का आगे भी यही अंजाम होगा। पहलगाम में जिन लोगों को शहीद किया गया था उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं उन लोगों को, माताओं बहनों के सिंदूर की तरफ आंख उठाने वाले को भारत भूलता नहीं है, उन्हें सजा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन आंसुओं का हिसाब हमारी सशस्त्र सेनाओं ने लिया भी। साल 2025 के अप्रैल माह के दौरान पहलगाम के बैसरन वैली में बुज़दिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने निहत्ते सयाहों को अपनी मुनाफरत का निशाना बनाया था, जिसका हिफाजती अमले ने बड़ी ही बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत माकूल जवाब दिया था। ऐसे मुश्किल वक्त में भी अवाम ने सब्र तहम्मुल से काम लिया था और अब जबकि इस दहशतगर्दाना हमले को 1 बरस बीत गया है, लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ वही गुस्सा और हुब्बुल वतनी के जज्बात देखने को मिल रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम कौमी यकजहती के नारे बुलंद करते और रैलियां निकालते नजर आए। पिछले साल 2025 में जब बैसरन वैली में पाकिस्तान के बुज़दिला लोग जिनका लश्कर तैयबा से हाथ था, 2-4
अस्करी तंजीम वो इकट्ठे हुए, हमारे टूरिस्ट जितने भी पूरे हिंदुस्तान से आए उनको शहीद किया, जिसमें हमारा एक भाई आदिल शाह हापतनाड़ का रहने वाले है, जिसने बहुत सारे टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की, तो बाद में उसका जान भी चले गए। उस भाई को भी आज हमने यहाँ पे 26 लोग हैं जिनको हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। मकामी लोगों ने पहलगाम हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। अवाम का साफ मौक़िफ़ था कि 1 साल पहले पहलगाम में जो निहत्थे सयाहों पर हमला हुआ था वो बेहद संगीन और गैर इंसानी हरकत थी। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे दहशतगर्दाना वाक़यात के खिलाफ आलमी सतह पर भी सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि आइंदा किसी बेगुनाह की जान न जाए। पाकिस्तान का पुतला जलाकर ये एक संदेश जाता है कि आज से 1 वर्ष पूर्व जो पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट पे जो अटैक किया गया था आतंकवादियों द्वारा, वो निर्मम में वो जो उनकी हत्याएं की गई थी बिना किसी कसूर के, बहुत ही निंदनीय वाक़या था। बरसा बरस से जम्मू कश्मीर के अवाम ने दुनिया भर को अमन, तरक्की और आपसी यकजहती का पैगाम दिया है। मकामी लोगों ने हमेशा से साबित किया है कि यहाँ पर लोग सिर्फ तीज त्योहारों में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के दुख और गमी के मौक़ों पर भी बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से इन्हें बहला फुसलाकर तकसीम करने की नापाक हिकमत अमली हमेशा से ही फेल होती रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हजारों मेगावाट हाइड्रो पावर की सलाहियत होने के बावजूद रोजाना 20 से 22 घंटे तक की बिजली कटौतियां कुदरती नहीं, बल्कि हुकूमत की जानबूझकर की गई नाकामी है। अशरफ मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बेहतर होती मईशत, बुनियादी ढांचे और सयाहत पर मबनी तरक्की विकसित जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुके हैं, जिससे 1.2 लाख करोड़ रुपए की GDP का अहम मुकाम हासिल हुआ है। इसके बरक्स पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर बुनियादी सहूलतों की शदीद बहरान और अदम इस्तेकाम से जूझ रहा है। लोक भवन जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सांबा, कठुआ, जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ रही सन्नती तरक्की एक नए दौर की शुरुआत की अलामत है। गुज़िश्ता 5 सालों में ये तरक्की महज एदादो शुमार तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में अवाम की मुस्बत तब्दीलियों का मजबूत जरिया बन गया है। ऑफिसर ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने सयाहती महकमे की ऑफिशियल मैगजीन 6 सीजन्स शिशुर के जनवरी-मार्च 2026 एडिशन का इफ्तिताह किया। इसमें कश्मीर की सर्दियों के खूबसूरत मंजर और सयाहत से जुड़े इक़दामात को बयान किया गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मेगा अवेयरनेस कैंप की सदारत की। श्रीनगर में 5000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ इसके फायदों को हाईलाइट करने के साथ लोगों को बिजली बिल में कमी और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस स्कीम से जुड़ने की तरगीब दी गई। इंफॉर्मेशन एंड PR जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें मकामी दस्तकारी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा तरक्की और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मानसबल झील पर एक पुरसुकून सुबह कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और अमन के अक्स पेश करती है, जहां पानी की सतह आसपास के मंजर को आईने की तरह दिखाती है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर से अवामी वर्कर्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार असलम इनकलाबी ने सलगन के देही इलाके में महकमा बरकियात के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की।
इस दौरान एहतजाजियों ने बिजली की कटौतियों से जुड़े मसाइल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में तवील वक्त से बिजली की किल्लत बरकरार है, जिससे आवाम को जिंदगी के रोजाना कामकाज में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने मुतालबा किया कि बिजली फरहामी को बेहतर बनाया जाए। असलम इनकलाबी ने भी हुक्काम से मसले के फौरी हल की अपील की। श्रीनगर में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ सोलर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को पेश किया गया। इसका मकसद मकामी आवाम को सोलर एनर्जी के फवायद से आगाह करना और इन्हें साफ सुथरी ऊर्जा अपनाने के लिए रागिब करना था। इस मौके पर माहरीन ने लोगों को सोलर सिस्टम के इस्तेमाल और इसके फायदे के बारे में मालूमात भी फराहम की। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने आवाम को बचपन से लेकर जवानी तक तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम किया हुआ है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान को उनके महज़ब और रोशन ख्याल बन जाने का खदशा रहता है। इसीलिए यहाँ पर तदरीसी दरस को लेकर आला हुक्काम की जानिब से लापरवाही और अकरबा परवरी भरा सलूक बरता जाता है। इसकी मिसाल वादिये नीलम के सरकारी स्कूल में तालिबे इल्मों के उनके वालदेन के साथ किए गए एहतजाजी मुजाहिरे से देखने को मिल जाती है। एक तवील वक्त से प्राइमरी स्कूल के असातिजा की गैर मौजूदगी के बाइस बच्चों को पढ़ाई का शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सूरत हाल में मुतासिरा तलबा तालिबात ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पायदार तरक्की के अहदाफ में साल 2030 तक पूरी दुनिया में लड़के और लड़कियों को आला मयार की प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम दस्तयाब करवाना तय किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा ऐसा हसास इलाका है जहां पर आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। इस सिमत में तदरीसी दरस को दरहम बरहम किया जा रहा है। इसके लिए पहले तो अकरबा परवरी और बदउनवानी के जरिए मेरिट को दरकिनार करते हुए अपने अजीजो अकारिब को टीचर्स भर्ती किया जाता है और फिर पोस्टिंग के बाद से ही असातिज़ा स्कूलों से मनमाने तरीके से गैर हाजिर हो जाते हैं। हालिया रोज मकामी तलबा तालिबात के मुस्तकबिल के साथ होने वाले सरकारी खिलवाड़ से नाराज तालिबे इल्म, वालदैन और जिम्मेदार रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। गाँव के लोग, यहाँ के बसने वाले बासी और बिलखुसूस ये नौ-निहाल तालिब इल्म जो मुस्तकबिल की उम्मीद है, वो सरापा एहतजाज है। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनसे कि फिल फोर सुल्तान साहब को यहाँ हाजिर करवाए। मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में कि जब हम नई नस्ल और नई खेप तैयार कर रहे हों, वहाँ सियासी तबादले किए जाएँ और फिर एक शख्स कि जो पिछले 4 महीनों से स्कूल में हाजिर ना हो, ये अलमिया है, ये तालीमी मुस्तकबिल के ऊपर शब खून मारा जा रहा है। और पूरे इलाके की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, बच्चों के वालिदैन की तरफ से हम भरपूर मुतालबा करते हैं। तवील वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबा फरसूदा निज़ाम के बदअसरात का शिकार बना हुआ है। आला हुक्काम की लापरवाहियों का खामियाजा मकामी तालिबे इल्मों को अपने मुस्तकबिल से चुकाना पड़ रहा है। काबिल जिक्र है कि असातिज़ा की गैर मौजूदगी से यहाँ पर तालीमी ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे लुढ़क रहा है। ऐसे में मकामी तालिबे इल्म दिन ब दिन अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे हैं। स्कूलों में जारी बदउनवानी की वजह से स्टूडेंट्स के ड्रॉप रेट में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसीलिए नौनिहालों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ सरापा एहतजाज दिखाई दिए। हमारा कहना यही है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना बिल्कुल तबाह हो रहा है। तो 1.5 मंथ से स्कूल की क्लासेस वगैरह जारी हैं, लेकिन टीचर्स हमारे पास एक ही है। वो कुछ जो है ना क्लासेस लेते हैं, जो सुल्तान साहब की क्लासेस हैं वो रह जाती हैं। मुसलसल बच्चे जो है ना वो जो बुक्स हैं वो इसी तरह संभाल के अपने जेब में रखते कि हमें इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि हमारे पास टीचर ही नहीं है, इसलिए निकालें उसको। तो हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि सुल्तान साहब को फिल फौर यहाँ पे हाज़िर किया जाए। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनसे स्पेशल जो है ना आज़ाद साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने भाई को यहाँ पे लाया जाए। गर्मियों में एंड सीज़न में जो 3 से 4 मंथ थे, जो बच्चों के आगे नेक्स्ट पेपर भी सर पे थे, फिर उस टाइम भी उन्होंने अपनी हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाया। तालिबे इल्मों की मजमूई तरक्की में प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास की तालीम काफ़ी अहम तरीन मानी जाती रही है।
क्योंकि इसी उम्र में तालिब इल्मों को वो सभी ज़रूरी बातें सिखाई जाती हैं जो इन्हें ताउम्र काम आती हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के स्कूलों में दी जाने वाली एजुकेशन की हो तो तस्वीर पूरी तरह से बरक्स है। यहाँ स्कूलों में ज़्यादातर तलबा तालिबात गरीब कुनबों से आते हैं। इनके लिए तालीम पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जाती है। हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों के चलते आए रोज स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स क्लासरूम, स्कूली इमारत से लेकर असातिज़ा की मौजूदगी को यकीनी बनाने तक के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। 25 दिन या 24 दिन एक टीचर स्कूल को क्लासेस लेने के लिए आ रहा है, उनमें से भी सुल्तान साहब के 8 से 10 हाजिरी हैं टोटल। 15 से 20 दिन वो घर रहे हैं, कभी कह रहे हैं यार बीमार हैं, कभी कह रहे हैं कुछ भी मामलात हैं। अगर आजकल उनकी ड्यूटी अगर इम्तिहान में जारी है तो मुतबादल हमें टीचर दिया जाए। अगर मुतबादल टीचर नहीं देते तो उनको चाहिए कि वो फिल फॉर अपनी ड्यूटी पे हाजिर हों। सरदारी स्कूल है, उनको मुतबादल टीचर्स वगैरह मिले हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। आंटी स्कूल के साथ ये क्यों जाती हो रही है, उनको मुतबादल टीचर क्यों नहीं मिला? अगर सुल्तान साहब को वहाँ पे ड्यूटी लगा के उधर रखा हुआ उन्होंने, तो आंटी टीचर जो है ना मुतबादल देना चाहिए या फिर सुल्तान साहब को हाजिर करना चाहिए। हुकूमत के बदतर स्कूली निज़ाम और पॉलिसियों का ही नतीजा है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या मुजफ्फराबाद और क्या दूर दराज इलाके सभी मकामात के स्कूलों में पानी, बिजली और दूसरी सहूलियात की बात तो छोड़ ही दें, यहाँ तो एक अदद इमारत तक मौजूद नहीं है जिसे किसी भी हालत में स्कूल कहा जा सके। मौजूदा वक्त के इस जदीद तरीन दौर में तालीमी निज़ाम की बदहाली पर अगर आलमी बिरादरी की नज़र पड़ जाए तो उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाएंगी कि कैसे सर्दी, गर्मी और बरसात में बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते आ रहे हैं और हुकूमत महज तमाशबीन बनी हुई है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की तालीम को लेकर लापरवाहियां और नाअहली देखने के बाद एक बार फिर रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात कुदरती खूबसूरती के साथ साथ बेहतर होते टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत इंतजामात सयाहों को अपनी जानिब रागिब करते रहे हैं। इन्हीं मशहूर मकामात में जिला बारामूला का गुलमर्ग भी शामिल है, जहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला बारामूला में गुलमर्ग के मशहूर गोंडोला राइड को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम किया गया है। केबल कार की केबिन की पैसेंजर कैपेसिटी को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा वसी कर दिया गया है। इससे पहले से भी ज्यादा तादाद में सयाह गुलमर्ग के गोंडोला राइड का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। गुलमर्ग अपनी ठंडी आबो हवा, हरे भरे मैदानों और दिलकश वादियों के बीच कुदरती खूबसूरती के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। जैसे जैसे मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा का असर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर सयाहों की आमद में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। सैलानी की बढ़ती आमद को मद्देनजर रखते हुए गुलमर्ग के केबल कार यानी गोंडोला कैपेसिटी को बेहतर बनाने का काम किया गया है। इसके बाइस गोंडोला राइडिंग के लिए बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। जो गंडोला इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी यूनिक है ऑफ इट्स काइंड। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं ऐसे देखने को मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक एडवांटेज तो है। और साथ साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एनहांसमेंट की गई लास्ट ईयर, आपने देखा अब गंडोला जो है वो उसकी कैपेसिटी काफी बढ़ गई है और साथ साथ ही ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बन गया है। सीजन के शुरुआती दिनों में गुलमर्ग के गोंडोला स्टेशन के पास सयाहों की अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने आ रहे सैलानियों की चहल पहल से पूरा नजारा गुलजार नजर आता है। इंतजामिया की जानिब से बेहतर मैनेजमेंट और मुकम्मल इंतजामात की बदौलत सैलानियों को सहूलियत के साथ साथ इस खूबसूरत सैरगाह का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाह अपने अजीजो अकारिब के साथ बिताए गए यादगार लम्हों को कैमरों में कैद करते नजर आए, तो कोई बर्फीली चोटियों के बीच सेल्फी लेकर अपने सफर को यादगार बना रहा है। हमको वहाँ आने में 2 दिन लग गए हैं और गुलमर्ग में यहाँ हमारा
ये केबल राइड का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी टूरिस्ट को मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ एक बार आओ, एक्सपीरियंस करो, लाइफ में एक बार करना भी चाहिए। गुलमर्ग में केबल कार गोंडोला की रोजाना तौर पर पैसेंजर कैपेसिटी में की गई बेहतरी ने सयाहों के तजुर्बे को मजीद मददगार बनाने का काम किया है। जहां पहले इसकी कुव्वत तकरीबन 6000 सैलानियों को ले जाने तक ही महदूद थी, तो वहीं अब इसे 9000 अफराद को राइड करवाने तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब रोजाना 3000 ज्यादा सैलानियों को गोंडोला की सवारी करने का मौका दस्तयाब हो रहा है। इससे न सिर्फ सयाहों की लंबी कतारों में कमी आई है, बल्कि ज्यादा सैलानियों को कम वक्त में गोंडोला राइडिंग से लुत्फ लेने का मौका मिल रहा है। यहाँ आने को हमें 2 दिन हो गए और ये जो गोंडोला राइड है, फर्स्ट टाइम मैं राइड करके यहाँ ऊपर पहुँचा हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। अगर गोंडोला राइड नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको खुले दिल से बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में मौका मिले एक बार कश्मीर आओ। अगर कश्मीर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। गुलमर्ग का मशहूर गोंडोला एशिया की सबसे ऊंची केबल कार प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट में बेहतरी लाने का ये इक़दाम जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से टूरिज्म सेक्टर को बेहतर बनाने के अज़्म को बयान करता है, जो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को दिलकश कुदरती खूबसूरती और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस वर्ल्ड टूरिज्म के नक्शे पर सयाहों का पसंदीदा मुकाम बना रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।